और शुक्र है उस ज़ात का कि हम उसका बहुत एहसान है हम पे। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात ने हमें हाथ पाँव हर चीज़ दी है, तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक। मेरा ये मानना है कि हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई ऐसा मकसद होता है, कोई ना कोई ऐसा गोल होता है जो उस शख्स को मजबूर करता है कि ज़िंदगी की दौड़ में वो अपना रोल प्ले करे। हर तबके के लोग होते हैं जो अपनी खिदमत की वजह से रिकग्नाइज़ किए जाते हैं, बट हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका शायद पेशा आवाम की खिदमत है, जिनका ये समझना है कि ज़िंदगी का मकसद हलाल कमाना है, और जो रोज़ सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और हमें नज़र भी आते हैं। बट हमने कभी उनकी कहानी जानने की कोशिश नहीं की, हमने कभी उनकी जद्दोजहद या उनकी ज़िंदगी का मकसद जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही कुछ लोगों से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, जिनसे मिल के शायद आपको भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलें। जैसे मुझे उनसे तवक्कुल और उम्मीद का सबक मिला है, वैसे ही शायद आपको भी मिले। ये पहले मैं बुक शॉप पे काम करता था। वहाँ पे तकरीबन मैं 12 घंटे जॉब करता था और फिर भी मुझे उसका कुछ सिला नहीं मिला। किसी के पास काम करता रहूँ, तकरीबन मैं 10 साल मैंने काम किया है वहाँ पे। मगर यह है कि मेरे वालिद साहब भी असल में बीमार हैं कुछ, मगर उसकी वजह से फिर अक्सर ऐसे होता था कि जहाँ पे मैं काम करता तो भाई बहुत अच्छे थे मेरे साथ, मतलब बहुत फेवर करते थे। मगर ऐसा था कि कुछ किसी टाइम इमरजेंसी हो जाती है, वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मेरे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। स्टार्ट असल में मैं रहता हूँ आज़ाद कश्मीर के एक दूर दराज बैकवर्ड इलाके में ना। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का तो आपको पता ही है, ना कोई फैक्ट्री है ना कोई रोज़गार है। तो इस वजह से हमें जो रुख करना पड़ता है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों को करना पड़ता है। कुछ लोग कराची चले जाते हैं, कुछ लाहौर चले जाते हैं, कुछ पिंडी इस्लामाबाद में। तो उस वजह से फिर सिलसिला रोज़गार हमें ये काम करना पड़ता है घरेलू निज़ाम चलाने के लिए। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया उस टाइम मैंने 2 बुक्स ली हैं और उसमें से मुझे सेल हुई हैं, उसमें से फिर उसी प्रॉफिट में मेरी 4 बुक्स आई हैं। फिर इसी तरह करते करते अभी तक मेरे पास 20-25 किताबें होती हैं। हम अगर 500 भी कमाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुकून की नींद आती है। हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमने किसी से छीने हैं या हमने किसी के आगे हाथ फैलाया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलैक्स होते हैं कि हमने अपनी मेहनत की है और हमें उसका सिला मिल गया। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त वो था कि जब मेरे वालिद साहब बीमार हो गए। उस टाइम हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई हैं और भाई मेरे छोटे हैं 2, जो बड़े भाई हैं वो कैंसर के पेशेंट थे। उनकी आँख में ना कैंसर था, उनकी आँख उस वजह से ज़ाया हो गई थी। उस टाइम हालात काफ़ी थे कि अब मेरी एज भी नहीं थी इतनी। उस टाइम मैं तकरीबन 10 साल का था। उस टाइम मैंने चार्ट लगाई है मोहल्ले में ना अपने, वो सेल की है, और लैटरियाँ आती हैं बच्चों की वो सेल की हैं। मतलब मैंने कोई ना कोई काम किया है, स्टार्टिंग से किया है अभी तक। और अल्लाह की ज़ात है, देखिए इंसान पे 2 टाइम आते हैं, एक अरूज आता है, एक ज़वाल आता है, मगर इंसान को दोनों टाइम में खुश होना चाहिए। अब ये टाइम आया इससे अच्छा भी आएगा। जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ की आपको एक स्टोरी बताऊँ। वहाँ पे जो मेरे भाई हैं जो ऑनर थे, उनका ये सिस्टम था, उन्होंने ना पहले स्टॉल लगाया मेरी तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम उनकी 7 ब्रांचेज़ हैं पिंडी में, और हर ब्रांच पे उनके 5 से 7 वर्कर, 10 वर्कर इस तरह हैं। मतलब उन्होंने खुद मेहनत की है, हिम्मत नहीं हारी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनसे यही बात सीखी है कि हमने हिम्मत नहीं हारनी। हालात जैसे भी हो जाए हमने अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हमारा दिल बहुत मुतमिन होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना हक हलाल का काम कर रहे हैं, और शुक्र है उस ज़ात का कि हम उसका बहुत एहसान है हम पे। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात ने हमें हाथ पाँव हर चीज़ दी है, तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक। देखें, अपने बच्चों को हक हलाल अपने पसीने की मेहनत है, घर लेके जाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। अपने घर वालों को अपना हक हलाल अपनी खून पसीने की कमाई, ये हमारे मतलब हमारा माइंड इस बात पे मुत्फिक है कि हम अपने घर में अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, जहाँ पे भी हम घर में पैसे देते हैं ज़रूरत के लिए, हमारा हक हलाल का जो है आगे निज़ाम चले हमारे घर। तो फिर मैंने दूसरी शॉप पे जब मैं गया हूँ, फिर वहाँ पे मुझे लॉकडाउन के ज़रिए मुझे 7 बजे छुट्टी होने लग पड़ी। तो फिर 7 बजे के बाद मैंने सोचा टाइम मेरे पास बहुत है, तो उतने टाइम में मैं चाहता था कि घर की हेल्प के लिए कोई ना कोई डबल काम करूँ। फिर मेरे ज़हन में आइडिया आया कि बुक्स मैं सेल किया करूँगा। 8 तक मैंने पढ़ा है और आगे मैं अभी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए अपनी तालीम पूरी करूँगा। अल्लाह पे यकीन है, इंशाअल्लाह वो हम लोग अपनी मेहनत करेंगे और जो अल्लाह है उनसे तो
जो मांगते हैं हमें मिलता है। इस तरह ये हमारी अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत पे होता है। अब मैं दिन में जितना कमाता हूँ वो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन बुक्स जो है मैंने अपनी खुद मंगवाई हैं और वो मैं बुक्स लोगों को सेल करूँगा और उसमें जो प्रॉफिट होगी वो मैंने अपना वो थोड़ी थोड़ी बजट जमा करके अपनी एक ठिया सा लगाऊंगा, फिर शॉप बना लूँगा। हदीस शरीफ है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। सही है। देखिए अल्लाह ताला जो है वो पूरी मखलूक के रज़ाक हैं। उन्होंने हर इंसान को जितना उसके नसीब में लिखा है वो देना ही है। तो शर्त यह है कि बंदे के पास प्लेटफार्म अच्छा हो। अब जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है उसकी सोच भी बढ़ती जाती है। कोई अच्छा प्लेटफार्म मिलता है तो वो फिर अच्छा परफॉर्म करता है। 2 बेटे में वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से एजुकेट करें, किसी अच्छे स्कूल में पहले तालीम हासिल करें। तो सबसे मस्त चीज़ जो होती है बच्चों की एजुकेशन ही होती है। हर पाकिस्तानी का ये दिल करता है कि इसी मुल्क में रहते हुए हम अच्छी तालीम भी हासिल करें, अच्छा रोज़गार भी हासिल करें। बट सिचुएशन ये है कि मुल्क के अंदर अभी आप अगर मार्केट में निकलेंगे कई आला तालीम याफ्ता लोग भी आपको मिलेंगे, जो बेचारे कोई बुक सेल कर रहा है, कोई ग्लासेस सेल कर रहा है। जब वो आला तालीम हासिल करके बंदा सोचता है कि यार मैंने बुक्स ही बेचनी थी या किसी होटल पे मैंने बर्तन ही धोने थे, तो उससे बेहतर ये है कि मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मतलब मेरा भी दिल करता है कि मेरे इलाके के अंदर रोज़गार होना चाहिए, जहाँ मैं घर के करीब रोज़गार हो, जहाँ मैं अपने मतलब फैमिली वालों के साथ भी टाइम एक्सपेंड कर सकूँ। अब बजाय उसके मैं यहाँ पे हूँ 3 महीने बाद 4 महीने बाद जाता हूँ, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है मौजूदा दौर के अंदर। मैं भी यही सिंपली कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए कि वो आपको बेहतर से बेहतर देने वाला है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अपनी फ़िक्र माश को बेहतर करने के लिए जहाँ कहीं भी रोज़गार मिलता है गुजारा करे। गुजारे के साथ साथ अल्लाह ताला भी कहते हैं कि अच्छे की आप तलाश में रहें, बेहतर रिज़्क़ की तलाश में देने वाली ज़ात वो। मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे कैसे भी हालात आ जाएं। इसी का नाम तो ज़िंदगी है, इसमें अच्छे हालात भी आते हैं। ज़िंदगी से यही सीखा है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कैसे भी हालात आ जाएं।